हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस जीके जीएस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे करंट अफेयर एंड जीके जीएस संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों अभी वैकेंसी आने वाली है यूपी पुलिस की और यूपी होमगार्ड की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2025 को इस्लामाबाद में हुआ आत्मघाती बम ब्लास्ट किसके सामने हुआ था? दोस्तों एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह जिला न्यायालय परिसर के सामने हुआ था। चलिए अगला सवाल है, इस्लामाबादी आत्मघाती बम हमले के लिए किस समूह ने जिम्मेदारी ली है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैश ए मोहम्मद ने। दोस्तों ये इस्लामाबाद से जो है क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस मंत्री ने आत्मघाती हमले के बाद कहा कि देश स्टेट ऑफ वार की स्थिति में है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्री ने जो है कहा। चलिए अगला सवाल, नवंबर 2025 को दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट में किस प्रकार की कार का इस्तेमाल किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है हुंडई i20 कार ब्लास्ट हुआ था। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली ब्लास्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वह आतंकवाद की जांच सभी एंगल से की जाएगी, यह कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जांच में पाया गया कि ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i20 कार का एक पुराना मालिक किस स्थान से जुड़ा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है जम्मू कश्मीर का पुलवामा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, इस्लामाबाद बम ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान और किस देश के बीच तनाव बढ़ने की बात कही जा रही है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान ने जो है इस्लामाबाद बम हमले के बाद किस बात का दावा किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत इसमें शामिल है, जो है इस बात का दावा किया है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, डीआरएपी का पहल का लक्ष्य क्या है? दोस्तों डीआरएपी के पहल का लक्ष्य जो है पुराने डंप साइटों को साफ करना, यही उसका लक्ष्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। चलिए अगला सवाल, यूविन यानी UIWIN पहल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए है? दोस्तों यह जो है शहरी विकास क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली कार विस्फोट में कितनी मौतें हुई थी रिपोर्ट की शुरुआत में? दोस्तों दिल्ली कार विस्फोट में जो है टोटल 13 लोगों की मौतें हुई थी शुरुआत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर कौन सी जांच एजेंसी ने मामले को लिया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो है इस मामले को हाथ में लिया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, दिल्ली विस्फोट मामले में जांच के दौरान कितने CCTV लोकेशन की पहचान की गई है आरोपित कार की मूवमेंट के लिए? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लगभग 43 CCTV लोकेशन की पहचान की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में आत्मघाती हमले के बाद जिस कोर्ट परिसर में धमाका हुआ वह किस सेक्टर में है? दोस्तों यह जो है G11 सेक्टर में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के कौन से अधिकारी ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ सकारात्मक बातचीत की अपेक्षा करना बेकार है इस मामले के बाद? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है रक्षा मंत्री ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई कार विस्फोट से पहले किस जांच में देखी गई थी?
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है प्रदूषण जांच में। चलिए अगला सवाल है, पाकिस्तान में आत्मघाती हमले के बाद जॉन मीडिया रिपोर्ट्स में किस प्रकार का माहौल बताया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टेट ऑफ वार जैसा हाल बताया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है, और भारत का जो पहला कंप्यूटर था इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है TIFARC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्रीन स्कूल प्रोजेक्ट 2025 शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है केरल राज्य सरकार ने। चलिए अगला सवाल है, 2025 में भारत ने कौन सा नया मौसम उपग्रह लॉन्च किया है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है INSAT 5D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो है विश्व विज्ञान दिवस जो है वह प्रत्येक 10 नवंबर को जो है विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस देश ने पहला AI आधारित संविधान मसौदा जारी किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है एस्टोनिया। चलिए अगला सवाल, 2025 में भारत में 2025 का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी समिट कहाँ हुआ है? दोस्तों 2025 का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी समिट कहाँ हुआ है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है बेंगलुरु में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र में डिजिटल पोर्ट मिशन शुरू किया है? दोस्तों प्रधानमंत्री ने जो है ये बंदरगाह क्षेत्र में जो है डिजिटल पोर्ट मिशन शुरू किया है। चलिए अगला सवाल है, WHO ने 2025 में किस बीमारी पर नई ग्लोबल अलर्ट जारी की है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है SARS-X जो है नई बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिक्षा बैठक 2025 जो है किस शहर में हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है ब्राजील देश में। दोस्तों यहाँ पे देश रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, COP30 यानी COP30 जलवायु सम्मेलन 2025 किस देश में होगा? तो दोस्तों यह जो है ब्राजील देश में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हाइड्रोजन एनर्जी साझेदारी शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका, यानी कि जर्मनी ने हाइड्रोजन एनर्जी साझेदारी की है भारत के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत की GDP वृद्धि IMF के अनुसार लगभग कितनी अनुमानित है? तो इसका राइट आंसर होगा 7.0% जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलिए अगला सवाल है, किसने हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 जीता? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए भारत के अतुल मिश्रा ने। चलिए अगला सवाल, भारत ने 2025 में किस मिशन का विस्तार किया? भारत ने 2025 में जो है दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन का विस्तार किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, 2025 में किस देश ने AI डिफेंस शील्ड लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है चाइना देश ने। चलिए अगला सवाल है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 2025 के कौन बने हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है आदित्य पांडे भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 में किस बदलाव को मंजूरी मिली? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों है ऑप्शन नंबर सी जो है नया स्किल इंडेक्स जो है 2025 में बदलाव को मंजूरी मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की
पहली एआई पार्लियामेंट किस देश ने शुरू की है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड की पार्लियामेंट। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला सेमीकंडक्टर मेगा पार्क किस राज्य में खुला? दोस्तों भारत का पहला सेमीकंडक्टर मेगा पार्क जो है वह भारत के गुजरात राज्य में खुला है। चलिए अगला सवाल है, 2025 में भारत की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर श्रृंखला का नाम क्या है? दोस्तों 2025 में भारत की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर श्रृंखला का नाम जो है वह प्रत्यूष 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी। भारत का संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 को यानी 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो है वह स्कर्वी रोग होता है यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्ताना आर्थिक नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? दोस्तों दोस्ताना आर्थिक नीति जो है वह लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन कहाँ चली थी? दोस्तों भारत में पहली रेलवे लाइन जो है वह मुंबई से थाने के लिए चली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सबसे हल्की धातु जो है वह लिथियम धातु है यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए अगला सवाल, पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो है वह भारत से प्रेरित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त शोधन का कार्य कौन करता है? यानी दोस्तों मनुष्य के शरीर में रक्त शोधन कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुर्दे यानी जिसको किडनी बोलते हैं। चलिए अगला सवाल है, गीता किस ग्रंथ का भाग है? दोस्तों जो गीता है वह किस ग्रंथ का भाग है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाभारत का भाग है। चलिए अगला सवाल, परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? दोस्तों भारत का जो पहला उपराष्ट्रपति था वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह 1990 में यानी 1919 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज हमने कंप्लीट किए टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप बताइए कि इन 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।